दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप लोग भी पिछले कई दिनों से लगातार भारत के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर सऊदी अरबिया और रमज़ान से जुड़ी एक बड़ी न्यूज़ बार बार देख रहे होंगे। एक ऐसी न्यूज़ कि जिसमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 2023 के रमज़ान को लेकर जारी किए गए हैं। एक ऐसी गाइडलाइन कि जिसके अंदर न सिर्फ बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगाया गया है, बल्कि कुछ नई चीज़ों को या फिर ये कहिए कि कुछ नई एक्टिविटीज़ को ऐड भी किया गया है। जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई थी, वैसे ही दुनिया के एक बड़े ग्रुप में भूचाल आ गया था। सबसे पहले तो समी हामदी नाम के एक जर्नलिस्ट ने इस नई गाइडलाइन को शेयर करते हुए सऊदी गवर्नमेंट को निशाना बनाया था और ये दावा किया था कि भाई देखिए, सऊदी गवर्नमेंट अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है, यानी सऊदी अरबिया अपने आप को पूरी तरह से बदल रहा है और इस्लाम के ही खिलाफ फैसले लेने की कोशिशें कर रहा है। इसके बाद ही धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने भी इस गाइडलाइन को लेकर आवाजें उठाना शुरू कर दी थी। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया के इन नए कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा गदर अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है तो वो जगह कोई और नहीं बल्कि खुद इंडिया है। इंडिया के अलग अलग और बल्कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर बार बार इस खबर को खूब मसाला लगाकर बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। कहीं पर हेडिंग चलाई जा रही है कि सऊदी अरबिया में इफ्तार पर बैन लग गया, तो कहीं पर अजान और नमाज पर बैन लग गया, तो कहीं पर अखबार और वेबसाइट्स अपनी खबर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने भी कह दिया कि अब नमाज और अजान की आवाज नीचे। यानी दोस्तों, इस खबर को लेकर इंडियन मीडिया आम मुसलमानों से भी ज्यादा एक्टिव और परेशान नजर आ रही है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंगली हैरानी की बात तो ये है कि ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अब कुछ नेताओं ने इस मीडिया कवरेज की वजह से ये कहना भी शुरू कर दिया कि जब सऊदी गवर्नमेंट यानी सऊदी अरबिया जैसा देश कि जहां से खुद इस्लाम शुरू हुआ था, वो भी अजान और नमाज के लिए लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा सकता है, उसको बैन कर सकता है, तो आखिर इंडिया क्यों नहीं बैन कर सकता है। यहाँ पर भी बार बार लाउड स्पीकर के जरिए से जो अजानें होती हैं, उन लाउड स्पीकर पर बैन लगाना चाहिए। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मैटर की सच्चाई क्या है। क्या सच में सऊदी अरबिया ने वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए हैं कि जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं और जिनको लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है? क्या सच में सऊदी अरबिया ने इफ्तारी और अजान जैसी चीजों पर भी पाबंदी लगा दी है? तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान से रिलेटेड जो गाइडलाइन जारी की गई है, वो दरअसल आप लोग खुद भी उनकी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग उसको गूगल भी कर सकते हैं। बात कर लें सबसे पहले अगर इफ्तारी के बारे में, तो भाई इफ्तारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन नहीं लगाया गया है। इस पूरी गाइडलाइन में इफ्तारी से रिलेटेड सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से दो बातें बोली गई हैं। पहली बात तो ये है कि मस्जिदों के अंदर इफ्तारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि किसी भी तरह के कोई टेम्परेरी रूम्स या फिर टेंट का इंतजाम भी नहीं किया जाएगा कि जिसमें लोग बैठकर पूरे एहतमाम के साथ इफ्तारी कर सकें, बल्कि कोर्टयार्ड्स यानी कि मस्जिद का जो एक्स्ट्रा एरिया होता है, एक्स्ट्रा इलाका होता है, उसमें ही इफ्तारी करने की इजाजत होगी और वो भी इफ्तारी कराते वक्त वहां के इमाम और मुअज्जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी उन लोगों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को मेक श्योर करें कि जितने भी लोग वहां पर इफ्तारी कर रहे हैं वो इफ्तारी के फौरन बाद सफाई कर लें, ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई गंदगी बाकी ना रहे। इसके अलावा इफ्तारी से रिलेटेड आमतौर पर कुछ लोग वहां पर डोनेशन लिया करते थे और उस डोनेशन के जरिए से ही इफ्तारियों का एहतमाम किया करते थे। अब उस डोनेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए 10 नए कानूनों में से एक कानून ये भी कहता है कि वहां पर जितने भी इमाम और मुअज्जिन हैं, उनको किसी भी तरह की किसी छुट्टी की रमजान के महीने में इजाजत नहीं होगी। हाँ, अगर हद से ज्यादा जरूरी काम है तो उनको छुट्टी करने से पहले वहां की जो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये लोग काम करते हैं, उनको इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो उनकी जगह पर किसी और को वहां पर भेज सकें।
इतिकाफ से रिलेटेड भी सऊदी गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी लोग इतिकाफ में बैठेंगे और इतिकाफ में बैठने की ख्वाहिश रखते हैं तो उन सबको अपनी आईडीज देना होंगी और उनकी आईडीज को देखने की जिम्मेदारी भी इमामों को दी गई है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग गैर सऊदी अरबियन हैं यानी कि आप लोग किसी और देश से आए हैं और फिर भी इतिकाफ में बैठना चाहते हैं तो आपको एक खास किस्म के अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी। यानी आपको पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगी, बाद में जब मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल आएगा तभी आप लोग इतिकाफ में बैठ सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक ये सारे कदम वहाँ की सिक्योरिटी को देखते हुए उठाए गए हैं ताकि वहाँ पर मौजूद सब लोगों की हिफाजत को गारंटेड बनाया जा सके। साथ ही साथ सऊदी गवर्नमेंट ने ये आदेश भी जारी किया है कि जितने भी लोग रमजान के महीने में नमाजें पढ़ने आए वो लोग अपने साथ अपने बच्चों को हरगिज न लाएं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक बच्चे प्रेयर्स में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। यानी उनके मुताबिक बच्चे नमाज में खलल पैदा करते हैं। वीडियोग्राफी से रिलेटेड भी सऊदी गवर्नमेंट ने कड़ा रुख अपनाया है और ये आदेश जारी किया है कि नमाज के वक्त मस्जिदों में कैमरे के जरिए से फोटो लेना या फिर वीडियो लेने की इजाज़त हरगिज न होगी। खास तौर से कोई भी इंसान इमाम या फिर उन लोगों की फोटो और वीडियोग्राफी ना करे कि जो लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों के अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर सऊदी अरबिया की अलग अलग मस्जिदों की जो नमाज की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती थी, यानी वहाँ का जो लाइव नज़ारा दिखाया जाता था, उस पर भी पूरी तरह से बैन लगाया गया है। यानी किसी भी तरह की वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं दी गई है और ये सब कुछ सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक प्राइवेसी की वजह से किया जा रहा है। इस गाइडलाइन में इमामों को न सिर्फ इशा की नमाज शॉर्ट करने का ऑर्डर दिया गया है बल्कि तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड भी ये कहा गया है कि जितने भी लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं वो इस तरह से अदा करें, यानी इस वक्त अदा करें कि जब फजर की नमाज के लिए सफिशिएंट टाइम बाकी रहे। यानी तहज्जुद की नमाज इतनी लेट ना पढ़ें कि आपकी वजह से उन लोगों को परेशानी हो कि जो बाद में मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के लिए एंटर होते हैं। दोस्तों, अब जहां तक सवाल लाउड स्पीकर पर बैन लगने का है कि आखिर लाउड स्पीकर पर बैन लगा है या फिर नहीं, कि जिस तरह की खबरें पिछले कई दिनों से लगातार इंडियन मीडिया की तरफ से बार बार दिखाई जा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस पूरी गाइडलाइन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी इस तरह की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। और ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर आप लोग फैक्ट चेक करने वाली एक मशहूर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज पर जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को नजर आएगा कि उन लोगों ने इस दावे की पड़ताल की है और बाद में बताया है कि सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से जो इस बार की गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस तरह की कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई है, बल्कि जिस कानून को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है वो कानून सऊदी अरबिया में कोई नया नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ही वक्त वक्त पर लगता रहता है। और वो कानून भी पूरी तरीके से लाउड स्पीकर पर बैन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो तो स्पीकर के वॉल्यूम से रिलेटेड है, यानी किस लेवल का वॉल्यूम रखा जाएगा, वो भी उन स्पीकर्स का वॉल्यूम के जो स्पीकर्स मस्जिद के अंदर सिर्फ नमाज और इकामत के लिए यूज किए जाते हैं। पिछली कई बार की तरह इस बार भी 2023 के शुरू में जनवरी के महीने में भी इससे रिलेटेड गाइडलाइन वहां के एक मिनिस्टर की तरफ से जारी की गई थी। फिलहाल रमजान 2023 से रिलेटेड सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उन गाइडलाइन से आप लोग एग्री हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, मगर हाँ इस बात से एग्री होना ही पड़ेगा कि लाउड स्पीकर से रिलेटेड सऊदी गवर्नमेंट के बारे में जो दावा किया जा रहा है, जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं या फिर जिस तरह की चीजें इंडियन मीडिया दिखा रहा है, इन तमाम चीजों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।